दोस्तों, आपने सुना ही होगा एती क्रैश के बारे में जो नेपाल में हुआ था, जिसके सभी क्रू मेंबर्स और पैसेंजर्स मारे गए थे। चलिए जानते हैं पायलट के हाथों ऐसी कौन सी गलती हुई जिसके परिणाम स्वरूप सडनली वार्निंग मैसेजेस पॉपअप होना शुरू हो गए और इंजन ने काम करना बंद कर दिया। उससे पहले मैं आप सभी का शुक्र अदा करना चाहूँगा कि आपने मेरे इस चैनल को इतना पसंद किया। बस आपसे यही गुजारिश है कि ऐसे ही प्यार बनाए रखें, और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए गए रेड बटन यानी सब्सक्राइब बटन पे क्लिक कर लें। नेपाल एक पहाड़ी जगह पे होने की वजह से पिछले कुछ सालों में यहाँ पे बहुत एयर क्रैशेस हुए हैं। ये कहानी है एती एयरलाइन फ़्लाइट 691 की। 15 जनवरी 2023 नेपाल के काठमांडू का एक सुनहरा दिन है और फर्स्ट ऑफिसर अंजू कातीवाड़ा का एक खूबसूरत दिन होने वाला था, क्योंकि इस जर्नी के बाद अंजू कैप्टन बनने वाली थी और ये इनके लिए किसी सपने से कम नहीं था। अंजू पहले एक नर्स थी, लेकिन इन्होंने एविएशन की पढ़ाई स्टार्ट कर दी जब इनके हस्बैंड कैप्टन दीपक पोखरेल की मौत एक नेपाल फ्लाइट क्रैश 2006 में हुई। कैप्टन दीपक पोखरेल के डेथ के 4 साल बाद अंजू यूएस पायलट की ट्रेनिंग के लिए चली जाती हैं और 2010 में अंजू एती एयरलाइंस नेपाल को ज्वाइन कर लेती हैं। ये वही एयरलाइन है जिसमें इनके हस्बैंड भी काम किया करते थे। आज अंजू के साथ उनके सीनियर कैप्टन कमल केसी भी थे, जिनको 21,900 फ्लाइट आवर्स का एक्सपीरियंस था। आज इनकी मेन रिस्पॉन्सिबिलिटीज एज अ सीनियर लीड कैप्टन गाइड और एग्जामिन करना था, जैसे कि किसी भी फर्स्ट ऑफिसर या कैप्टन को प्रमोट करने से पहले किया जाता है। इस दिन 2 ट्रिप्स कंप्लीट होने के बाद ये फ्लाइट फिर से सुबह 10:33 पर 68 पैसेंजर्स और 4 क्रू मेंबर के साथ काठमांडू से पोखरा के लिए रवाना होती है। तापमान हमेशा की तरह बिल्कुल साफ और सुनहरा था। काठमांडू से पोखरा का डिस्टेंस 146 किलोमीटर है, जिसके लिए 26 मिनट का समय लगता है। पोखरा का ये एयरपोर्ट इस हादसे के 15 दिन पहले ही शुरू हुआ था, जो पुराने एयरपोर्ट से तकरीबन 3 किलोमीटर की दूरी पर है। यहाँ पे 2 रनवे हैं, रनवे 12 और रनवे 30। रनवे 12 की विजुअल अप्रोच क्लियर ना होने की वजह से नेपाल एविएशन अथॉरिटी की इंस्ट्रक्शन थी कि कोई भी फ्लाइट जो काठमांडू के साइड से आती हैं उनको घूमकर रनवे की दूसरी साइड से आने की एडवाइस की गई थी। नॉर्मली काठमांडू के साइड से आने वाली फ्लाइट्स उसके क्लियर विजुअल अप्रोच की वजह से रनवे 30 को यूज़ करती है। आज की ये फ्लाइट ATR 72-500 जो शॉर्ट डिस्टेंस के लिए बनाई गई है, ये फ्लाइट 16 साल पुरानी है। एती के पास आने के पहले किंगफिशर इंडिया ने इसे खरीदी थी। उसके बाद यही फ्लाइट थाईलैंड में किसी एविएशन कंपनी को सेल की गई। जैसे मैंने पहले बताया कि ये फ्लाइट इस दिन की 2 ट्रिप कंप्लीट कर चुकी थी। पहली ट्रिप में पोखरा ATC रनवे 30 को असाइन करती हैं, जिसके चलते फ्लाइट सही से लैंड कर जाती है। कुछ देर बाद फ्लाइट काठमांडू के लिए निकल जाती हैं और सही से पहुंच भी जाती है। अब फ्लाइट को वापस पोखरा के लिए निकलना था। चलिए जानते हैं फ्लाइट के इंस्ट्रूमेंट कंसोल, जिनका इस हादसे से काफ़ी गहरा संबंध है। ये जो लेफ्ट वाला ब्रेक लीवर है, जो स्पीड, इमरजेंसी कंट्रोल और फ्लाइट पार्किंग के लिए यूज़ होता है। इसके बगल में पावर लीवर, जो फ्लाइट को पावर बढ़ाने और घटाने में मदद करता है, और ये वाला फ्लैप लीवर है जो बाहर की हवाओं से प्लेन को सही डायरेक्शन और कंट्रोल करने के लिए बनाया गया है। इनके बीच में एक कंडीशन लीवर है जिसको थ्रस्ट के लिए यूज़ किया जाता है, जो फ्लाइट को पावर देने के लिए और आगे ले जाने के लिए पावर प्रोड्यूस करता है। काठमांडू एयरपोर्ट की सभी फॉर्मेलिटीज़ को पूरी करने के बाद फ्लाइट सुबह 10:33 पर पोखरा जाने के लिए रवाना होती है। कुछ देर बाद फ्लाइट ATC पोखरा को अप्रोच करती है तो ATC स्ट्रेट रनवे 30 को यूज़ करने की सलाह देती है। वही रनवे जिसमें पिछली ट्रिप में वही रनवे जहां इसी फ्लाइट ने कुछ टाइम पहले लैंडिंग की थी। क्योंकि फर्स्ट ऑफिसर अंजू रनवे 12 से फेमिलियर नहीं थी, तो कैप्टन कमल रनवे 12 यूज़ करने की रिक्वेस्ट करते हैं और ATC मान जाती है। अब फ्लाइट बस एयरपोर्ट से 5 मील की दूरी पे थी। पहले पायलट फ्लैप को 15 डिग्री पोजीशन पे करते हैं और 721 फीट की ऊंचाई पे लैंडिंग गेयर्स को डाउन कर देते हैं। फर्स्ट ऑफिसर अंजू
सभी ऑटो पायलट मोड को ऑफ कर देती है और कैप्टन से फ्लैप को 30 डिग्री पर रखने की रिक्वेस्ट करती है, जिस पे पायलट कमल ने हामी भी भर दी। लेकिन फ्लाइट डाटा रिकॉर्डर में फ्लैप 30 की कोई मूवमेंट नज़र नहीं आई, लेकिन ये यहाँ पे इंजन की स्पीड को कम होते हुए दिखाई दी है, इतना कि स्पीड 0 तक डिक्रीज हो गई। इसमें ये पता चला कि पायलट कमल ने इंस्टेड ऑफ फ्लैप लीवर मिस्टेकनली कंडीशन लीवर को मूव किया, जो इंजन को फ्यूल सप्लाई करता है, जिसके चलते इंजन ऑफ हो गया। यहाँ कैप्टन कमल को रियलाइज़ नहीं हुआ कि इंस्टेड ऑफ फ्लैप उन्होंने कंडीशन लीवर को टच किया है। 5 सेकेंड बाद फ्लाइट वार्निंग मैसेज पॉपअप करना स्टार्ट कर देती है कि फॉरवर्ड थ्रस्ट जनरेट नहीं हो पा रहा है। अंजू पावर लीवर को बढ़ाती है, लेकिन फ्लाइट से कुछ पॉजिटिव रेस्पॉन्स नहीं आता। अब ये फ्लाइट ऊंचाई को कम करने लगती है। ये फ्लाइट रनवे के जस्ट 1 मिनट दूर और 500 फीट की हाइट पे थी। अंजू के फिर से पावर लीवर की कैपेसिटी इंक्रीज करती है, यहाँ तक कि मैक्स कर देती है, फिर भी फ्लाइट कुछ पॉजिटिव रेस्पॉन्स नहीं करती। यहाँ पे कैप्टन कमल कंट्रोल लेते हैं और फ्लैप को इंक्रीज करते हैं, लेकिन क्योंकि फ्लाइट पावर प्रोड्यूस नहीं कर पा रही है तो फ्लाइट एक तरफ रोल होने लगती है। ऊंचाई कम होने की वजह से कैप्टन भी कुछ नहीं कर सकते थे, तो फ्लाइट गंदाकी नदी के पास जाके गिर जाती हैं और क्रैश हो जाती है, जिसके परिणाम में सारे पैसेंजर्स और क्रू मेंबर्स मारे जाते हैं।